के आगाज में आपको बताएं कि 27वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई है। आर्मी एक्ट में होने वाली ये तब्दीलियां क्या हैं, बता रहे हैं इस्लामाबाद से आदिल बड़ाइच अपनी इस रिपोर्ट में। असम्बली ने पाक फौज की कमान से मुतल्लिक बड़ी और अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा 5 साल के लिए होगा और ये मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होने के रोज से होगी। तरमीम में ये वजाहत की गई है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन की तारीख से दोबारा शुरू होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा और दफ्तर 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर 3 साल के लिए करेंगे। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए तोसी भी दे सकेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुर और तोसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर जनरल की रिटायरमेंट की उम्र की हद का इत्तलाक नहीं होगा और इस मुद्दत के दौरान वो पाक फौज के जनरल के तौर पर काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सतुर बिरला ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। दोनों जजों ने अपने इस्तीफे ऐवान सदर को अरसाल कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे में कहा है कि 27वीं यानी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जस्टिस अतन बिरला का कहना है कि आइन की वो रूह जिसका हल्फ लिया था अब बाकी नहीं रही। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतन बिरला मुस्ताफी, दोनों जजों ने इस्तीफों में 27वीं आईनी तरमीम को आइन और अदलिया पर कारी ज़र्ब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि ज़मीर की आवाज पर इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई पछतावा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है और अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि ये तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला और इंसाफ के निज़ाम को कमजोर करने की कोशिश है। दूसरी जानिब जस्टिस सतर बिरला ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने हमेशा आईन पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया, मगर आज वही हल्फ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस सतर बिरला ने बताया कि उन्होंने 27वीं तरमीम से कबल चीफ जस्टिस को खदशात से आगाह किया था, मगर खामोशी और बेअमली के बायस वो खदशात अब हकीकत बन चुके हैं। अब जो कुछ बाकी है वो आइन का महज एक साया है जिसमें ना रूह है और ना ही अवाम की आवाज़। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि मैंने कमीशन का रुकन बनने की दावत कबूल की थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नौजवान बुकला के चेहरों पर मायूसी देखी। सोचा था मुशावरत, हिकमत अमली और दलील के ज़रिए बेहतरी मुमकिन है। समझा था कि कमीशन के ज़रिए कानून में इस्लाह मुमकिन है। 27वीं आईनी तरमीम की अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। आज़ाद अदलिया के बगैर कानून की इस्लाह मुमकिन नहीं है। मौजूदा हालात में कमीशन में रहना खुद के साथ फ्रॉड करने के मुतरादिफ है। अपनी जिम्मेदारी जारी रखने में अदम सलाहियत का एतराफ़ करता हूँ। मैं बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन के रुकन के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की जानिब से खत लिखे जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा फैसला। 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। तफसील देखिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुमे के रोज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरामीम पर बात होगी। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर बिरला के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर 27वीं आईनी तरामीम पर फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा किया था। खत में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का कहना था कि बतौर एहतजाज नहीं बल्कि अपना फर्ज समझते हुए खत लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरामीम का शिकवार जायजा लिया जाए। उनका कहना था कि 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को खराब कर सकती है। आइन तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे।
जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस को खत में अदलिया को लाख खतरात पर गौर के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने की दरख्वास्त की थी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस को खत में कहा कि अदलिया मुतहिद न हुई तो आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर और दीगर ने भी चीफ जस्टिस को खतूत लिखकर 27वीं आईनी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया पर बयान कहा कि इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद न आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन और कानून के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मंसूबे के तहत तरक्याती काम का जायजा। वज़ीर आला सिंध ने कराची वाटर एंड सीवरेज एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत जारी काम का जायजा लिया। मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी रखा जाए। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्तों को बेहतर किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत कहा कि फराहमियाब का मंसूबा K4 शहर के लिए अहम है। तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल किया जाए। हुक्काम ने वज़ीर आला और सूबाई वज़रा को मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना है पाकिस्तान के जमहूरी अदवार में मुकामी हुकूमतें नहीं बन सकीं। इंतज़ामी यूनिट छोटे करने से लोगों के मसाइल जल्द हल होंगे। हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके। माजी में अच्छे लोग भी परफॉर्म ना कर सके क्योंकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तमाम जमातें छोटे सूबे अपने मंशूर में रख चुकी हैं लेकिन इस पर काम नहीं कर सकें। ख़ानदानी सियासत पढ़ी लिखी क़यादत से खौफजदा है। जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा उनके लिए कुछ करना है। हम नहीं कर सकते, ये सोच बदलना होगी। नौजवान तबका जो ठान ले वो होकर रहता है। सियालकोट यूनिवर्सिटी में आगाही मुहिम के खुसूसी सेशन के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्कगीर आगाही मुहिम के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में खुसूसी सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान के जमहूरी अदवार में मकामी हुकूमतें नहीं बन सकी। हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके। अवामी खिदमत के लिए मकामी हुकूमतें जरूरी है। इंतजामी यूनिट छोटे करने से लोगों के मसाइल जल्द हल होंगे। इससे इंतजामी अखराजात भी कम हो जाएंगे। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके और उसमें भी शायद बहुत बड़ा हाथ इसीलिए है कि हमारे सूबे गवर्नेबल नहीं है। 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है। मियां आमिर महमूद का कहना था कि पाकिस्तान ज्यादा आबादी वाले 10 ममालिक में वाहिद है जहां सिर्फ 4 सूबे हैं। चीन के 31 विफाकी यूनिट, भारत में 39 सूबे, अमेरिका में 50, इंडोनेशिया 34, ब्राजील 36, रूस के 46 सूबे और मैक्सिको में 31 रियासतें हैं। पाकिस्तान में अगर 33 सूबे बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें साइज में छोटी होंगी। पाकिस्तान इज 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पॉपुलेशन में देखें, अगर हम 10 बड़े मुल्कों का जिक्र करें तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, वो अपने मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं। इसमें चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया 39 है। 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी। इंडोनेशिया 34 प्रोविंसेस है इंडोनेशिया में और हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं। नाइजीरिया 27 प्रोविंसेस नाइजीरिया के हैं। ब्राजील अगेन तकरीबन 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 36 उसमें उसकी स्टेट्स हैं। रशिया 142 मिलियन की पॉपुलेशन पे, इनके 46 प्रोविंसेस हैं। मैक्सिको 10वें नंबर पे है, 13 करोड़ की आबादी है और 31 स्टेट्स हैं मैक्सिको में। अगर 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें
छोटी होंगी साइज में। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप ने कहा कि माजी में अच्छे लोग भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके क्योंकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। रियासती इदारे कमजोर होने की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। नीचे से आने वाली लीडरशिप ही ऊपर आकर बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेगी, वही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। खानदानी सियासत नई पढ़ी लिखी मिडिल क्लास लीडरशिप के खिलाफ है। इससे शायद इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। बड़ी जमातें छोटे सूबों को अपने मंशूर में रख चुकी हैं, लेकिन इस पर काम नहीं कर सकी। खानदानी सियासत पढ़ी लिखी क़यादत से खौफजदा है। सूबों में अगर आपके 33 प्रोविंसेस हैं, उसमें 33 गवर्नमेंट्स बनी हैं, उसमें 33 चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, उनमें कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो अपने सूबे को आगे लेके जाएंगे और परफॉर्मेंस की बेस पे पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ेंगे। वो लीडर भी हमारा एक मकसद है और वही होंगे जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है और वही लीडरशिप कामयाब होती है। ये कोई भी नहीं चाहता कि उसकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाए। आई हेट टू कोट अगेन इंडिया, बट आप देखें वहाँ पे रीजनल लीडरशिप इतनी बड़ी उभर के आई है कि जो उनकी सबसे बड़ी, जब मैं नाम नहीं लेता, जो उनकी सबसे बड़ी फैमिली थी जिसने हिंदुस्तान बनने से लेकर सबसे ज़्यादा हुकूमत की है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तो ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये सबसे ज़्यादा थ्रेटन्ड है नई पढ़ी लिखी मिडिल क्लास लीडरशिप से। मियां आमिर महमूद ने कहा, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा उनके लिए कुछ करना है। हम नहीं कर सकते, ये सोच बदलना होगी। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। गवर्नेंस बेहतर बनाने के बाद गुर्बत में कमी आएगी। कोई अपनी वजह से गरीब होगा, रियासत उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। हमें ये सोच निकालनी है अपने अंदर से कि हम क्या कर सकते हैं। ये आप लोग जो बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो 1% ऑफ द नेशन है, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने बात करनी है और आपने इस नेशन को लीड करना है किसी न किसी रोल में। अगर हम यहाँ की गवर्नेंस अच्छी कर देंगे तो फिर जो गरीब होगा वो अपनी वजह से गरीब होगा, वो हमारे इस्तेमाल की वजह से गरीब नहीं होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि जो लीडरशिप छोटे सूबों में काम नहीं कर सकती उनके लिए पंजाब को बुरा कहना बड़ा आसान है। सूबे छोटे होने से अलग होने की सोच कभी कामयाब नहीं होगी। हमारा मकसद आम आदमी की जिंदगी को ही बेहतर बनाना है, हर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना। मकसद तो आम आदमी की जिंदगी ही है, उसी की जिंदगी को बेहतर बनाना आमतौर पर मकसद है। सबसे ज्यादा तादाद भी उनकी है। आपके पास आने का मकसद ये है कि आप अगर इस बात को समझ लें, अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप ये बात आम आदमी तक पहुंचाएं। और हमारा बिलीव ये है, और हमने जितनी भी रिसर्च इसमें की है, उससे यही बात साबित होती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आप छोटे कर लेंगे, लाइक हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि हर डिवीजन को आप सूबा बनाएं। अगर ये करेंगे तो 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनेंगे। अगर 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें छोटी होंगी साइज में। दूसरा, सूबाई हुकूमतें इस काबिल होंगी कि वो थोड़ी आबादी में थोड़ी जगह पे लोगों को सर्व कर सकेंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था, अपने हुकूक कैसे मिलने हैं ये मालूम होना चाहिए। हमारा काम आगाही देना है। यूनिवर्सिटीज के अलावा हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके हाथों में सोशल मीडिया है। नौजवान तबका जो ठान ले वो जरूर होगा। MQM बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक तरमीमी बिल का हिस्सा नहीं बन सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले कि MQM की लोकल बॉडी से मुतालिक तरमीम को सपोर्ट किया। MQM से कहा है कि इत्तेहादी जमातों से मशवरा करके तय करेंगे। इत्तेहादियों की बामी मुशावरत से ये मामला तय करेंगे। कल मैंने अपनी जो तकरीर की थी उसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा नहीं हैं। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद, तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बामी मुशावरत से तय करेंगे।